जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज से आप हमारे इस चैनल पर मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। इससे पहले आपने हमारे इस चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनी थी। आप सभी का उन कथाओं को सुनने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कथाओं को आरंभ करने से पहले मैं आपको मार्गशीर्ष महीने में किए जाने वाली कुछ विशेष नियम और कार्यों के विषय में बताऊंगी, तो हो सके वीडियो को जरूर सुनिएगा। हर माह किसी न किसी देवी देवता की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के बाद मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो जाता है, जिसे हिंदू कैलेंडर में नवा महीना माना गया है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में होता है, इसलिए इसका नाम मार्गशीर्ष पड़ा और इस माह में श्री कृष्ण का विशेष प्रभाव रहता है। श्री कृष्ण जी की पूजा इस महीने में बहुत की जाती है, तो इस महीने में हो सके जितना हो सके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा भी सुनिएगा। मार्गशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय माह माना गया है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ साथ सूर्य देव, माता तुलसी और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसे अगहन माह भी कहा जाता है। तो ऐसे में आइए सबसे पहले जानते हैं मार्गशीर्ष का महीना कब से शुरू हो रहा है, साथ ही जानते हैं इस महीने के कुछ विशेष नियम। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के बाद मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो जाता है। ऐसे में मार्गशीर्ष माह की शुरुआत 28 नवंबर दिन मंगलवार से हो रही है और इसका समापन 26 दिसंबर यानी कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन होगा। इसे अगहन माह भी कहते हैं और इसके बाद पौष माह की शुरुआत हो जाती है। मार्गशीर्ष माह में काल भैरव जयंती, उत्पन्ना एकादशी सहित बड़े व्रत त्योहार आते हैं और खरमास की शुरुआत भी इसी महीने में हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी महीने में पावन माह में भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह भी हुआ है। भगवत गीता में कहा गया है कि इस माह पर भगवान श्री कृष्ण का विशेष प्रभाव रहता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति इस माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है वह जीवन में समस्त सुखों को भोगकर अंत में मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। इस महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम होती है, तो इस महीने से चिकनाई वाली चीजों का सेवन भी शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने से मोटी वस्त्रों का उपयोग भी शुरू हो जाता है। इसी महीने से संध्या काल की उपासना अनिवार्य हो जाती है। इस महीने में गीता का पाठ और विष्णु पुराण की कथाएं भी सुननी चाहिए। भगवान कृष्ण जी की ज्यादा से ज्यादा उपासना करें। कान्हा जी को तुलसी के पत्तों का भोग जरूर लगाएं और उन्हें प्रसाद की तरह ग्रहण भी करें। भगवान श्री कृष्ण को नियमित तौर पर माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं, जो कि भगवान श्री कृष्ण का प्रिय है। पूरे महीने ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। अगर इस महीने किसी पवित्र नदी में स्नान करने का अवसर हो तो जरूर करें। मार्गशीर्ष माह में श्रद्धालु तीर्थ स्थलों पर जाकर स्नान भी करते हैं। साथ ही इस महीने में शंख पूजन का विशेष महत्व है। साधारण शंख को श्री कृष्ण को पांचजन्य शंख के समान समझकर उसकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस माह में शंख में पवित्र नदी का जल भरें और फिर इसे पूजा स्थान पर रखें। शंख को भगवान के ऊपर से मंत्र जाप करते हुए घुमाएं। शंख में भरा जल घर की दीवारों पर छींटे, इससे घर में शुद्धि बढ़ती है और शांति आती है। इसी माह में महोत्सव का आयोजन होना अत्यंत शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष या फिर अगहन माह में कपूर डालकर तुलसी जी की परिक्रमा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो हो सके कपूर जलाकर माता तुलसी की परिक्रमा जरूर। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली सप्तमी और अष्टमी तिथि को शून्य तिथियां कहा गया है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यदि उपयुक्त दो तिथियों पर कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो इससे धन और वंश दोनों की हानि होती है। इसके अलावा सप्तमी और अष्टमी तिथि पर कोई भी मांगलिक कार्य किया जाता है तो सम्मान भी समाप्त हो जाता है और निर्धनता आती है। इस महीने में जीरे का सेवन करना वर्जित माना गया है। तामसिक भोजन, मांसाहार, इन चीजों से भी इस महीने में दूर रहें। जितना हो सके आप श्रीमद् कथा का पाठ करें, विष्णु पुराण की कथाएं सुनें।
जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हो सके तो इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करें, जिससे कि सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस महीने में जितना हो सके दान करें, गरीबों को भोजन कराएं, गर्म वस्त्रों का दान करें। हो सके तो चांदी से बनी वस्तु भी इस महीने में दान जरूर करें। इस महीने में गौ माता की जितनी हो सके सेवा करें, उन्हें हरा चारा खिलाएं। संभव हो तो खुद अपने हाथों से गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। भगवान कृष्ण तो स्वयं ग्वाले थे, तो ऐसे में मार्गशीर्ष माह में गौ सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो यह तो थी मार्गशीर्ष माह की संपूर्ण जानकारी। इस माह में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन से कार्य करने चाहिए। अब आप सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य में अध्याय 1। श्री सूत जी बोली, मैत्री जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कर सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुख अरविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी कैसे होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है। यह संपूर्ण चराचर किसने उत्पन्न किया है, यह पहले किस में लीन था और आगे किस में लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु मनवंतर, चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों की पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राजश्रियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचार्य आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्ति नंदन, मैं आपसे सब कुछ सुनना चाहती। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्री, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझसे अच्छा स्मरण कराया। इसके लिए तुम धन्यवाद की पात्र हो। हे मैत्री, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए और इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पिता महावशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। अरे भैया, भला कौन किसी को मारता है, पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे विप्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तो इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही। महात्मा दादाजी के इस प्रकार कहने पर मेरी उनकी बातों का गौरव विचार करके यज्ञ मैंने समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य जी वहां आए। हे मैत्रेय, पितामह ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलत्स्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले, तुमने तो चित्त में बड़ा वैरभाव रहने पर भी अपने बड़े बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों की ज्ञाता होंगी। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वदा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ।
हे वत्स, तुम पुराण संहिता की वक्ता होंगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति के उत्पन्न करने वाले कर्मों से निसंदेह हो जाएगी। फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, हे पुलत्स्य जी, जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलत्स्य जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु जी से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और वे ही इसकी स्थिति और लय के करता है तथा यह जगत भी वे ही हैं। तो यह था आज का संपूर्ण अध्याय। इससे आगे की कथा आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। हो सके तो मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं समय निकालकर जरूर सुनिए। आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।